नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों इस वीडियो में देखने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट जो सीएन 2025 वाली भर्ती है उसका एग्ज़ाम कब होगा। साथ ही साथ ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि एनटीपीसी ग्रेजुएट का अभी जो आपने एग्ज़ाम दिया है, आंसर की आई है सीबीटी फर्स्ट की, इसका रिजल्ट कब तक आ सकता है। इस वीडियो में टीसीएस के डाटा के द्वारा एनालिसिस करते हैं। अभी आप एनटीपीसी यूजी को टारगेट कर रहे हो, नेक्स्ट ग्रुप डी को टारगेट कर टेक्स्ट बुक पर एक तो आप फ्री टेस्ट अटेम्प्ट करके जांच सकते हो, अपनी तैयारी को परख सकते हो कि लेवल क्या है। उसके आधार पर आप फिर पूरा फुल ये टेस्ट सीरीज लेंगी तो इसमें आपको प्रीवियस ईयर के पेपर मिल जाएंगे, 2024 के मिल जाएंगे, 2025 के मिल जाएंगे, इसी प्रकार के ग्रुप डी के मिल जाएंगे, सब्जेक्ट वाइज, सेक्शनल, चैप्टर वाइज विद डिटेल्ड एक्स्ट्रा। और ध्यान देना, टीटीजी की कूपन कोड यूज़ करेंगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा पास प्रो और पास प्रो मैक्स में, यानी एक दिन में 2 रुपये के आसपास की प्राइस में आप प्रैक्टिस कर पाओगे। और एक ही पास प्रो में या फिर मैक्स में एचडी नोट्स मिलते हैं, तो इसमें आपको ये ले लेना पास प्रो के फायदे। बहुत जल्द पास और पास प्रो एक ही हो रहे हैं, तो इसमें आपको फ़ायदा मिल जाएगा, सारे बेनिफिट मिल जाएंगे मैक्स के। अब देखिए, टीटीजी के कूपन कोड लगा रहना। टीसीएस के डाटा की बात करते हैं। एएलपी की सबसे पहले 2025 की भर्ती आई है, उसके फॉर्म स्टेटस लाइव हुए थे 5 दिसंबर को और एग्ज़ाम 13 फरवरी को, यानी फॉर्म स्टेटस के 68 दिन बाद। साथ ही साथ 7 जनवरी को नोटिस आया कि आपका एग्ज़ाम है, वो शुरुआत में था 16 फरवरी को, फिर रिवाइज्ड 19 जनवरी को नोटिस आया कि आपका एग्ज़ाम है वो 13 फेब को होगा। यानी 36 दिन पहले पता चल गया कैंडिडेट का कि हमारा एग्ज़ाम है 36 दिन पहले। एक बात और बता दूँ, 7 जनवरी को एक ही एग्ज़ाम का नहीं आया, 2 से रेलवे के 3 एग्ज़ाम्स का एक साथ आया था कि आपके एग्ज़ाम डेट कब है। तो इसमें आपने देखा, एक तो फॉर्म स्टेटस के बाद गैप और फिर एग्ज़ाम से पहले कितने दिन नोटिस आ जाता है। अब आरआरबी टेक्नीशियन के आप देखेंगे, फॉर्म स्टेटस और एग्ज़ाम डेट के बीच में 88 दिन का गैप है। इसका भी 7 जनवरी को नोटिस आ गया, थोड़ा एडवांस में मैं कहूँगा आ गया, और 60 दिन पहले कैंडिडेट को पता चल गया कि इनका एग्ज़ाम होने वाला है टेक्नीशियन का। जेई का आप देखेंगे, जेई का भी 7 जनवरी को आया है और एग्ज़ाम फिर वही 19 फेब को है। तो यहाँ पर भी लगभग 36 तो नहीं, 40 दिन पहले कैंडिडेट को पता चल गया था कि एग्ज़ाम कब होगा। 36 तो आपके फॉर्म स्टेटस और एग्ज़ाम डेट के बीच का गैप है, और इधर 40 से 41 दिन बाद एग्ज़ाम था और उससे पहले पता चल गया कैंडिडेट को। अब आपका पता है ग्रेजुएट का एग्ज़ाम हुआ 16 से 27 मार्च को, फॉर्म स्टेटस 56 दिन बाद। ग्रेजुएट के ऊपर आपने देखा फॉर्म स्टेटस के 36 दिन बाद, 88 दिन बाद और 68 दिन बाद, यानी कहने का मतलब 2 महीने के आसपास जो फॉर्म स्टेटस के 2 महीने के बाद एग्ज़ाम है। लेकिन ग्रेजुएट का आप नोटिस देखेंगे 13 फेब को आया था कि आपका एग्ज़ाम 16 मार्च को होगा। तो 33 दिन पहले, यानी कम से कम आप मान के चले तो 1 महीना पहले कैंडिडेट को पता चल रहा है, 1 महीने से लेकर 40 दिन, 30 से 40 दिन के बीच में पहले पता चल रहा है कि उनका एग्ज़ाम होगा, कौन सी डेट को होगा। एनटीपीसी यूजी की स्थिति आप देखेंगे तो फॉर्म स्टेटस है वो आपके 6 फेब को, और ऊपर आपने देखा एनटीपीसी ग्रेजुएट का 20 जनवरी को था, 56 दिन बाद। इधर अपन कम से कम 2 महीने माने ना, उस केस में तो आपका अप्रैल में एग्ज़ाम हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं हुआ क्योंकि अफवाह स्वरूप आप देख सकते हो टेक्नीशियन में 88 दिन पहले पता चल गया है, 90 दिन पहले भी पता चलता है, ये चीज़ भी है। अब सेकेंड स्थिति ये है कि एग्ज़ाम से लगभग 30 दिन पहले नोटिस आ जाता है आपके एग्ज़ाम डेट का। तो आप कहेंगे आज डेट 12 अप्रैल, तो यदि आगामी 20 अप्रैल तक नोटिस आता है तो संभावना है कि आपका एग्ज़ाम मई में हो सकता है। अब मई में फिक्स नहीं बता सकते कब हो सकता है, लेकिन मई की शुरुआत में नहीं है तो सेकेंड से थर्ड वीक मई में आपका एग्ज़ाम हो सकता है। अभी के अकॉर्डिंग तो ऐसा लग रहा है, क्योंकि रेलवे को हालांकि इसके एग्ज़ाम में डिले कर रहा है और इसका कोई एग्ज़ाम एनटीपीसी ग्रेजुएट के बाद कोई एग्ज़ाम भी नहीं है 27 मार्च के बाद। और आप देखेंगे एक एसएससी जीडी का एग्ज़ाम है वो 27 अप्रैल, हालांकि इसको एडुकेटिव करा रहा है, तो इसके बीच में एसएससी के एग्ज़ाम हो रहे थे रेलवे के, तो उसमें कोई क्रॉस वो नहीं हो रहा था क्लैश एग्ज़ाम डेट। और अब जो रेलवे जिस स्पीड से चल रहा है एग्ज़ाम कराने को लेकर, तो उससे यही लग रहा है, और जो एग्ज़ाम डेट नोटिस पहले आने का, कि अप्रैल में तो आपका एग्ज़ाम संभावना नहीं, मई के सेकेंड और थर्ड वीक में हो सकता है। अब यहाँ पर जो ग्रेजुएट का एग्ज़ाम 16 से 27 मार्च 2026 को हुआ है, आपको बता दूं 2024 का आप ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे रेलवे के प्रत्येक एग्ज़ाम का 80 से 90 दिन का गैप लगा है।
CBT 1 के रिजल्ट को जारी करने को लेकर। लास्ट एग्जाम से 80 से 90 दिन का यही TCS का ट्रैक रिकॉर्ड है। तो इसके लिहाज से देखें तो आपका रिजल्ट NTPC ग्रेजुएट का जून में आएगा, वो भी 15 से 30 जून के बीच में यहाँ से संभावना नज़र आ रही है। बाकी अपनी तैयारी जारी रखिए। करंट अफेयर्स के लिए जो लेटेस्ट ग्रुप डी के हुए हैं, हालांकि NTPC ग्रेजुएट का जो अभी एग्जाम हुआ है उसमें ज़्यादा करंट अफेयर्स नहीं, 150 करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं, उसका एक अलग से वीडियो जल्दी आ जाएगा। और टोटल ग्रेजुएट के 960 क्वेश्चन हैं, उनको हमने लगभग चैप्टर वाइज कर दिया, एक्स्ट्रा फैक्ट ऐड हो रहे हैं। आगामी 5 से 6 दिन में आपको PDF हमारी वेबसाइट toptrendinggk.in और ऐप टॉप ट्रेंडिंग जीके पर अवेलेबल हो जाएगी। इस बीच आप प्रीवियस ईयर की PDF ले सकते हो, लेटेस्ट ग्रुप डी के करंट अफेयर्स की ले सकते हो, 2020 क्वेश्चन हैं चैप्टर वाइज। और जो भी आप क्लिक करते हो, जैसे ग्रुप डी की ये देखते हो सम्मेलन की, क्लिक हियर पर क्लिक करेंगे, विद डिटेल्ड एक्स्ट्रा फैक्ट आपको सम्मेलन के सारे सवाल मिल जाएंगे। इसी टाइप से जो अगस्त सितंबर 2025 में NTPC UG का 57 सेट में हुआ था, तो 2280 GK जो आपके एग्जाम सिलेबस में दे रखा है, उनके चैप्टर वाइज यहाँ पर क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं। और इसमें डिटेल्ड एक्स्ट्रा फैक्ट भी ऐड है, जैसे जनगणना पर क्लिक करेंगे तो जनगणना के सवालों पर आप पहुँच जाएंगे। तो ये ई बुक भी आप हमारी वेबसाइट और ऐप से डाउनलोड कर सकते हो, कूपन कोड में TTGK लगा देना। मिलते हैं नए वीडियो में, धन्यवाद।